मित्रों, नमस्कार। आज आपको हम बताएंगे कि चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव से हम क्या क्या देखते हैं। विद्या को देखते हैं, सुख को देखते हैं, और क्या देखते हैं, माता का सुख देखते हैं। अपना पूरा सुख हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। वाहन को भी देखते हैं। ये देखिए चतुर्थ भाव है। एक कुंडली मैंने खोला है, इसमें चतुर्थ भाव मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है, कुछ योग हैं जो कि अगर आपके कुंडली में ऐसे योग हैं। आज हम पूरी चर्चा चतुर्थ भाव के ऊपर ही करेंगे। लोग कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मैं प्रॉपर्टी बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, गाड़ी घोड़ा मेरे पास होगा या नहीं होगा, मुझे माता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा या नहीं होगा। तो सबसे बड़ी सब कुछ ये हम चतुर्थ भाव से ही देखें। कुछ सूत्र हैं, मैं आपको बता रहा हूं। फिर इस कुंडली में मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। देखिए, यदि चौथे और नौवें घर के स्वामी लगन में हो तो यह भाग्य वृद्धि करते हैं। बहुत सारी सवारी आपके पास होती हैं, मतलब गाड़ियां होती हैं। अच्छा योग होता है। पहला सूत्र है, जय चौथे का मालिक। इसका मालिक इसका मालिक कौन है? बुध है। तो पहले सूत्र देखिए, चौथे घर का मालिक और नौवें घर का मालिक अगर ये लगन में बैठते हैं, यहाँ बैठ जाए, चौथे घर का मालिक और नवे घर का मालिक अगर आकर के लगन में बैठ जाते हैं, तो भाई साहब ये बहुत बड़ा योग है। तो इसका मतलब आप कई वाहनों के मालिक होंगे। आपका घर भी बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा घर आप अपने जीवन में बनवाओगे। और भाग्य वृद्धि भी, दिन प्रतिदिन आपकी भाग्य वृद्धि होगी। प्रायः आप लोग देखते होंगे कि कुछ लड़के या कुछ बच्चे गरीब घर में पैदा होते हैं, लेकिन बाद में वो अपने परिश्रम के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा दिन प्रतिदिन वो उनकी भाग्य वृद्धि होती है और वो उन्नति को प्राप्त होते हैं। पहला सूत्र जैसे मैंने आपको बताया, अगर चौथे घर का मालिक, इस घर का मालिक और नवम घर का मालिक लगन में बैठा हो तो ये बहुत बड़ी भाग्य वृद्धि है। ऐसा व्यक्ति चारों तरफ से सुखी होता है। घर, धन, पुत्र, स्त्री, रुपया, पैसा सब उसके पास होता है। अच्छा, अब देखिए, क्या इस कुंडली में चौथे घर का मालिक कहाँ है? चौथे घर के मालिक बुद्ध जी हैं। और बुद्ध जी कहाँ बैठे हैं? पंचम में बैठे हैं। अब नवे घर के मालिक शनि जी हैं, नवम में बैठे हैं। ये भी एक भाग्य वृद्धि है। यह भी एक बहुत बड़ा योग है। अगर पंचम घर का मालिक, चतुर्थ घर का मालिक पंचम में हो और नवम घर का मालिक नवम में हो, तो ऐसे व्यक्ति का भी भाग्य वृद्धि होता है। दिन प्रतिदिन ऐसे व्यक्ति उन्नत को प्राप्त होते हैं। वो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। ठीक है। लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है? लग्नेश भी देखिए, मिथुन लगन है और चतुर्थ घर का मालिक और लगनेश दोनों एक ही हैं, जो कि पंचम भाव में बैठे हैं। ये योग होते हैं।
दशा अंतरदशा आने पे ये अपना फल देते हैं। लोग कहते हैं ना कि मैं घर कब बनवाऊंगा, तो भैया जब चतुर्थ घर की महादशा आएगी, जैसे बुद्ध की महादशा आएगी, तब इनका घर बनेगा, तब इनके पास गाड़ियां होंगी। दूसरा सूत्र, यदि बृहस्पति चौथे घर में हो या चौथे घर को कहीं से देखता हो तो जातक बहुत सुख वाला होता है। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ती है वहां समझो कि गंगा जल की तरह वो पवित्र होता है। बृहस्पति दृष्टि डाल के वहां गंगा जल छिड़क देते हैं। तो अगर चतुर्थ घर पे या तो यहाँ बृहस्पति बैठे हों या बृहस्पति कहीं भी हो और उनकी दृष्टि अगर पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति चतुर्थ घर पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुख वाला होता है। उसको गाड़ी का सुख, घर का सुख, परिवार का सुख, रुपए पैसा का सुख, सब सारा सुख मिलता है। अब इनको देखिए, इनके कुंडली में गुरु जी यहाँ बैठे हैं, क्या चतुर्थ घर पे दृष्टि पड़ रही है? देखते हैं। चतुर्थ बृहस्पति की पंचम दृष्टि पहले देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि चतुर्थ घर पर पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बढ़िया कुंडली मैंने चुन लिया। मैं नहीं जानता था कि ये सारे सूत्र इस पे लगेंगे। तो वास्तव में ये व्यक्ति बड़ा सुख वाला है। ठीक है, या बृहस्पति अगर दशम में भी बैठा हो तो भी चतुर्थ को करेगा। तो बृहस्पति की 3 दृष्टियां, 5, 7 और 9, कोई भी दृष्टि अगर पड़ती है चतुर्थ घर पे, वो व्यक्ति बहुत सुख वाला होता है, सारे सुख उसके पास होते हैं। मेरे पास तो 20-25 कुंडलियां आती हैं। लोग कहते हैं जब मैं लाइव में आता हूँ, पंडित जी देखिए मेरे में सुख है कि नहीं, मेरे कुंडली में सुख है कि जीवन ऐसे चलेगा। तो आप लोग जो सूत्र मैं बताता हूँ वो आप ध्यान से देखिए, क्या आपकी कुंडली में ये लग रहे हैं। तीसरा सूत्र देखिए, यदि चौथे घर का स्वामी और बृहस्पति केंद्र या कोण में एक साथ हो तो जातक को बहुत सुख प्राप्त होते हैं। चतुर्थ घर का स्वामी और बृहस्पति ये आपस में केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, इसका 2 भाव निकला। बृहस्पति और चतुर्थ घर का स्वामी आपस में 1 4 7 5 और 9 में हो, या ये साथ में कहीं बैठे हों, जैसे बुध और इसमें चतुर्थ का मालिक बुध है और बृहस्पति एक साथ बैठे हों या एक आपस में भी केंद्र में हो। जैसे मान लीजिए बुध अगर यहाँ बैठा है तो बृहस्पति यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, दशम में हो तो वो केंद्र में हो गए। या बृहस्पति मान लीजिए यहाँ बैठे हैं तो चतुर्थ घर के स्वामी पंचम में हो या नवम में, तो भी वो त्रिकोण में हो गए। ऐसा व्यक्ति भी बहुत सुख वाला होता है। वो दिन प्रतिदिन, बेशक गरीब घर में पैदा हुआ बालक, दिन प्रतिदिन वो बड़े योग उसके सामने आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन वो सुखी होता जाएगा। चौथा सूत्र नोट करिए, यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र चौथे घर में बैठा हो तब क्या होगा? आप बताओ। अगर चौथे घर का स्वामी, जैसे ये चौथे घर का स्वामी, सॉरी, ये चौथे घर का स्वामी बुध, मान लीजिए बुध यहीं बैठा हो और इनके साथ शुक्र भी यहीं बैठ जाए, तो शुक्र तो वाहन का होता है। वाहन लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा वाहन इनके पास होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र बैठता है तो उस व्यक्ति के पास कोई भी वाहन नहीं रहेगा, या रहेगा भी तो एकाध टूटा फूटा वाहन रहेगा। देखिए सूत्र, अगर चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र चौथे घर में बैठा है जो कि वाहन का कारक होता है, तो उस व्यक्ति के पास वो व्यक्ति वाहन विहीन होगा, या होगा भी तो टूटा फूटा छोटा मोटा वाहन उसके पास होगा। जिंदगी उसकी उसी से कटेगी, बहुत वाहन वगैरह उसके पास नहीं रहेगा। पांचवा सूत्र देख लीजिए, यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र नवम दशम या एकादश स्थान में बैठा हो तब क्या होगा। अगर चौथे घर का स्वामी मान लीजिए इसमें बुध है, बुध के साथ अगर शुक्र नवम में बैठा हो या दशम में बैठा हो या 11वें भाव में बैठा हो, लेकिन ये शर्त तब होगा कि जब दोनों एक साथ बैठे हों। फिर से सुन लें, अगर चतुर्थ घर के मालिक के साथ शुक्र या शुक्र और, जैसे इसमें चतुर्थ घर के मालिक बुध हैं, शुक्र और बुध नवम में हो, या शुक्र और बुध दशम में हो, या शुक्र या बुध 11वें में हो, तो ऐसा व्यक्ति के पास बहुत वाहन होते हैं, बहुत सारे वाहन ऐसे व्यक्ति के पास होता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां होती हैं। ठीक, अगला सूत्र देखिए, यदि कर्क लगन हो, इसमें तो मिथुन लगन है, अगर कर्क लगन हो, बुध और शुक्र चौथे घर में हो, तो बुध की दशा शुक्र की अंतरदशा में वाहन प्राप्त होगा। ठीक है, कर्क लगन हो, बुध और शुक्र चौथे घर में हो, अगर मान लीजिए इसको हम लगन मान लेते हैं, यहां से चौथा घर कौन है, 1 2 3 और 4, पांचवा घर चौथा घर हो गया। अगर चौथे घर में बुध बैठा हो और शुक्र बैठा हो, जैसे बुध तो यहाँ बैठे हैं और अगर यहाँ शुक्र भी बैठ जाए, तो वाहन उनके पास कब होंगे, बुध की महादशा में और शुक्र की अंतरदशा में। ठीक है, बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा में, ये सूत्र हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं ना, गुरुजी मैं वाहन गाड़ी लेना चाहता हूं, कब लूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कर्क लगन है तो मैंने एग्जाम्पल देके बताया है, तो बुध की महादशा में और शुक्र की अंतरदशा में उनके पास वाहन होंगे। अगला सूत्र देखिए, यदि शुक्र सप्तम में हो तो जातक बहुत कामुक होता है, अर्थात उसकी भोग लालसा प्रबल होती है। किसी भी कुंडली में अगर शुक्र मान लीजिए सप्तम में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति कामुक होते हैं, भोग विलास के प्रति उनकी बड़ी लालसा होती है कि मेरे पास गाड़ियां हो जाए, बंगले हो जाए, ऐशो आराम का सामान हो जाए, ठीक है, सुंदर स्त्री हो जाए, एक स्त्री नहीं चार चार स्त्रियां। अगर शुक्र अगर, क्योंकि शुक्र जो है सप्तम घर का कारक भी है, बहुत सारे कुंडलियों में होता भी है। अगला सूत्र देखिए, यदि चौथे घर में शनि हो तो जातक कठोर हृदय का होता है। ये चौथा घर है, चौथे घर में बहुत सारे लोगों को मैंने शनि बैठते हुए देखा है, तो उस व्यक्ति को आप समझ लेना कि यह व्यक्ति बहुत कठोर हृदय का है, लेकिन वो जीवन भर नए मकान में नहीं रह पाता और वो अपना घर मकान छोड़ करके परदेश में किराए पर ही रहता है। ठीक है, तो शनि का चौथे घर में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाहे वो साला 100 राशि का ही हो, कुछ भी हो, लेकिन
अगर चौथे घर में शनि बैठा है तो निश्चित रूप से आपको वो घर विहीन कर देगा। ठीक है, जीवन भर आप किराए के मकान में, परदेश में रहोगे, अपने जन्म स्थान को भी ये छुड़ा देते हैं। और किराए का मकान भी आपको हमेशा पुराना मकान ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सूत्र देखिए। यदि चौथे घर का स्वामी नवें घर में हो और नवें घर का स्वामी चौथे घर में हो तो वह महाभाग्य योग, वाहन योग उत्पन्न करते हैं। चौथा घर का स्वामी जैसे बुध है, बुध अगर नवम घर में आ जाए और नवम घर का स्वामी अगर चौथे घर में आ जाए तो स्थान परिवर्तन होता है। ये महाभाग्य योग भी होता है, राजयोग भी होता है। और ऐसे लोग बहुत सारे वाहनों के मालिक होते हैं और ऐसे लोग बहुत बड़े घर के मालिक होते हैं। बहुत बड़ा घर अपने जीवन में अपनी कमाई का ये बनवाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो निश्चित आप अच्छा मकान बनवाओगे। सूत्र नंबर 10 देखिए। यदि चौथे घर का स्वामी 11वें घर में हो और 11वें घर का स्वामी चौथे घर में हो तो जो हम नवम से योग बताए हैं वही योग इसमें भी बनता है। अगर चौथे घर का स्वामी 11वें में पहुंच जाए और 11वें घर का स्वामी नवम में आ जाए, चौथे में आ जाए, तो भी ये महाभाग्य योग हुआ। ऐसे लोग बहुत बड़े मकान में रहते हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां वाहन वाले होते हैं, अच्छी भाग वाले होते हैं, क्योंकि ग्रहवा भाव प्राप्ति का है, लाभ भाव है। तो लाभ भाव से अगर चतुर्थ घर स्थान परिवर्तन करता है तो वो भी बहुत महाभाग्य योग है। अगला सूत्र देखिए। यदि चौथे घर का स्वामी लगन में हो और लग्नेश चौथे घर में हो तो भी सुफल होता है। चौथे घर का स्वामी मान लीजिए लगन में चला गया और लग्नेश मान लीजिए चतुर्थ में आ गए, तो ये जो योग मैंने पंचम से बताया, नवम से बताया, 11वें से बताया, वही योग यहाँ भी बैठता है। वो व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है, चाहे वो कमाएगा या नहीं कमाएगा, लेकिन वो घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, अपने घर में ही सारी सुख सुविधा वो प्राप्त करेगा। अगला सूत्र देखिए। यदि पांचवें घर का मालिक नवम में हो और नवम घर का मालिक पांचवें में हो तो भी यही भाग फल होता है। पंचम का मालिक यहाँ शुक्र है और नवम का मालिक यहाँ शनि है, तो नवम का मालिक पंचम में चला जाए और पंचम का मालिक अगर नवम में चला जाए, ये महाभाग योग होता है, ये महाधन योग होता है। ठीक है, धन योग मैं आपको कुछ और बता देता हूं। अगर पंचम भाव से, द्वितीय भाव से, 11वें भाव से और 9वें भाव का आपस में संबंध बनता है, ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है। आप अपने कुंडली में देखिए, फिर से सुनिए। पंचम भाव का संबंध, द्वितीय भाव का संबंध, लाभ भाव का संबंध और 9वें भाव का संबंध, अगर इनके आपस में मालिकों का संबंध बनता है, ये चारों एक साथ बैठे हों या चारों में परस्पर दृष्टि हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति करोड़पति होगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अगला सूत्र देखिए। यदि चौथे घर का मालिक चौथे में और पांचवें घर का मालिक पांचवें में हो तो ये भाग्य वाहन योग कहलाता है। चौथे घर का मालिक अगर चौथे में हो और पांचवें घर का मालिक अगर पांचवें में हो, चौथे घर का मालिक यहाँ बुध है, अगर बुध यहाँ बैठा हो और पांचवें घर का मालिक शुक्र है, शुक्र अगर पंचम में बैठा हो, तो ये
इस योग को हम भाग्यवान योग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी व्यक्ति के 200-400 गाड़ियां होती हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। अगला सूत्र देख लें। यदि पांचवें घर का मालिक लाभ भाव में हो और लाभ भाव का मालिक पंचम में हो तो यह भी भाग्य योग होगा। पंचम भाव ये है, पंचम भाव का मालिक अगर लाभ में पहुंच गया और लाभ भाव का मालिक अगर पंचम में पहुंच गया तो ये भी आपके कुंडली का भाग्य योग बन रहा है, महाभाग्य योग बन रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपने कर्म करते रहिए, प्रभु आपको बहुत कुछ देने वाला है। अच्छा जी, अगला सूत्र देखिए। यदि पहले घर का स्वामी पहले घर में, नवम घर का स्वामी नवम घर में हो तो भी भाग्य योग है। अगर पहले घर का स्वामी जैसे बुध है पहले घर में हो, नवम घर का स्वामी तो यहाँ नवम घर में है ही है। अगर लग्नेश लगन में हो, भागेश भाग में हो तो ये भी एक महाभाग्य योग है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी भाग आपके आगे आगे चल रही है, आपको वो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। अगला और अंतिम सूत्र देख लें। यदि पांचवें घर का मालिक नवम घर में हो और नवम घर का मालिक पांचवें घर में या दसम घर में हो तो ये भी एक महाभाग्य है। देखिए, पंचम घर का मालिक अगर नवम में हो और नवम घर का मालिक दसम घर में पहुंच गया हो तो ये भी एक महाभाग्य है। तो ऐसे लोग प्रभु की कृपा से जन्म से ही भाग्यशाली लोग होते हैं। मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बड़ी कीमती वीडियो है और इनको आप अगर एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखना, 3 बार देखना, नहीं आएगा मेरे पे कमेंट करना। ये 100% सत्य वाली वीडियो है, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है।